जी आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज है छोटी दिवाली। सो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर भंडार हमेशा भरे पूरे रखे और आप सभी को स्वस्थ रखे। और ये देख रहे हैं आप, ये चेंजेस आंचल ने किए हैं। यहाँ इस बार उसने पूरा ब्राउन कलर का, लाइक कॉफी कलर का पूरा सेटअप किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे अभी बेड क्लीन नहीं है क्योंकि सो के उठे हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो जब क्लीन वगैरह पूरा हो जाएगा तब तो आपको शो करूंगी, मगर ये बहुत सुंदर लग रहा है इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। पूरा क्लीन हो गया, यहाँ भी पूरा ऑर्गेनाइज हो गया तो अच्छा लग रहा है। सो नहा ली हूँ, जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एस्ट्रो नीचे वॉक करने के लिए गया है और फिर क्या बनाती हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी पानी का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो रहा है कि कहने की बात नहीं है। पानी के बिना घर गृहस्थी का कोई काम नहीं होता है, सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग छोटी दिवाली का है। और यहाँ देख लीजिए पूजा करने आई थी। अब ये रात को ये घटना घटी है कि एस्ट्रो दरवाजे पे जो मैंने सजाया था लटका के धनतेरस पे, तो उसको वो जंप कर करके निकाल ले रहा था। अब फ़िलहाल उसको हम लोगों ने बिल्कुल फोल्ड करके लगा दिया था क्योंकि वो रहने नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा, जो पेट्स होते हैं तो उनको थोड़ा ये लगता है ना कि जैसे लें और दांत में काटें, तो वो मैं नहीं चाहती थी। मैंने ऊपर से फोल्ड करके लगा दिया। और यहाँ मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। देखिए दरवाज़ा, जो मेन द्वार है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रा सा ही थोड़ा सा मेक ओवर किया है, लाइटिंग एंड ऑल। और जो भी है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये छोटा दिया मैंने लिया है एक्सचेंज करके बड़ा वाला, बट अभी इसको यूज़ कर रही हूँ तो अंदर का जो इसका बाती डालने का है वो सही नहीं है। और ये 2 गिलसियाँ चेंज करके भगवान के लिए ये 2 अलग से लेकर आई हूँ। सो यहाँ पूरे ही घर में धूप भी घुमा दी है। अभी फ़िलहाल आरती नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही मैं शनिवार के शनिवार हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करती हूँ, उसके बाद की है मैंने आरती। और यहाँ पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है। और अभी भी एस्ट्रो मेरे पैर के पास ही बैठा हुआ है क्योंकि अभी त्यौहार का समय चल रहा है और सुबह उठ के मैं एकदम फुल ऑन काम में ही लग जाती हूँ। बस सनस्क्रीन अप्लाई करके फिर मैं यहाँ बैठी हूँ। देखिए बैठते ही आता है और फिर बैठता है मेरे पास में, बहुत देर बैठा रहता है कि मम्मी प्यार करेगी, सहलाएगी। और दीपावली के व्लॉग में आप देखिएगा, मैंने एक्चुअली इसको रूम में घुसने ही नहीं दिया है जहाँ मैंने पूरी चौकी लगाई थी माता की। तो वही है कि वो किसी भी सामान को छेड़ेगा। फिर इतनी बड़ी पूजा है, साल में एक ही बार दीपावली का त्यौहार आता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से कुछ भी पूजा में विघ्न हो, ख़राब हो। तो इसको बाहर ही रखा था और रूम का दरवाज़ा एक साइड से बंद था और बालकनी से खुला छोड़ा था मैंने। तो इस तरीके से हमने पूजा की है। बड़ा परेशान था, बस इसको थोड़ा सा प्यार करके इसके संग टाइम स्पेंड करके मैं चली गई थी छत पे। और देखिए यहाँ नल में पानी आ ही नहीं रहा था, फिर से नीचे गई हूँ और ये जग में पीने वाला पानी हमारे पास थोड़ा स्टॉक में था, वो लाई भर के। और जैसे ही मैंने पानी डाला है, देखिए पक्षी आके पानी पीने लगे हैं। तो ये वेट करते हैं कि भाई पानी डालेंगे, दाना डालेंगे। और फिर यहाँ पे जो गेहूं में डालती हूँ वो डाल दिया था, कौवे को रोटी रख दी थी एंड उसके बाद गई हूँ नीचे। फिर से वही प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम ऊपर आई थी। पक्षियों को खिलाने पानी रखना है, पानी यहाँ नल में बिल्कुल नहीं है, फिर नीचे से लेके आई। ऊपर से त्योहार का टाइम है, घर का कोई काम ऐसा है जहाँ पानी नहीं लगता, जिसमें पानी के बिना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये मशीन इतनी ख़राब है, बोल बोल के थक गई हूँ मैं, मगर वो सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराना है इनको, तो नहीं कराना है, बहुत दिक्कत हो रही है।
दो दो तीन तीन चक्कर लग जाते हैं। ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर पानी लेके आई, अब फिर नीचे जा रही हूँ। और धनतेरस से लेके दीपावली तक जितने भी दिए जलाती हूँ मैं, एक्चुअली करना भी यही चाहिए कि उनको इधर उधर फेंक नहीं देना चाहिए। बस आपने जहाँ जहाँ रखे हैं दिए वहाँ से सुबह फिर उठा के एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रखिए। एंड देन जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाएगी तो मूर्ति के साथ ही आप भेज दीजिए, क्योंकि मिट्टी का है तो गंगा में विसर्जन करने देते हैं, तो इस तरीके से अच्छा रहता है। और यहाँ चढ़ा दी थी चाय, सो चाय भी बन गई थी। और साथ के साथ ही नाश्ता करने से पहले यहाँ चढ़ाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, थोड़ी ग्रेवी वाली। सो तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया है और बस सारी जो सब्ज़ी है सब एक साथ काट के डाल दी थी मैंने। सो जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो आलू टमाटर मिर्ची मैंने चीर के डाली थी, हल्दी नमक बस। और थोड़ी देर के बाद में इसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। फ़िलहाल ढक दिया था इसको 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने ढक्कन खोला है कढ़ाई का और यहाँ डाली है लाल मिर्ची पाउडर। तो थोड़ा सा भून के और उसके बाद मैं हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। एक बार और ढक दिया था। जैसे कि पराठे बनाए थे इसके साथ में और चावल भी बनाया था, किसी को खाना हो तो हल्का सा जैसे झोल वाली सब्जी होती है ना, ग्रेवी वाली, बस वही बनाई थी। सो एक ही सब्जी यही बनाई थी मैंने। उसके बाद में फिर मुझे रसगुल्ले बनाने थे। एक्चुअली मैं मालपुआ भी बनाने वाली थी, बहुत इजी वे में जैसे मैं बनाती हूँ, बट मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला फेस्टिवल में कि मैं बनाऊँ। अब किसी और दिन शेयर ज़रूर से करूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मैंने ढक दिया था, कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पे। और इस तरीके से आलू को फोड़ लीजिए तो ये क्या है कि पानी अलग और आलू अलग नहीं रहेगा, मिक्स हो जाता है। और ढेर सारा डाला है हरा धनिया, तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना 3 दिन तक पूरा बना है। सो यहाँ ये सब्जी बन के रेडी हो गई थी। और उसके बाद में फिर तुरई कटी हुई रखी थी जो मुझे शाम को बनानी थी, और चना मैं रात को गलाना भूल गई थी। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी बन जाएगी, जल्दी मतलब ये गल जाएगा तो मैं बना लूँगी। सो पानी में बॉईल कर दिया मैंने कच्चा चना, तो इस तरीके से बहुत जल्दी चना रेडी हो जाता है बनाने के लिए। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो अगर जल्दी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे बस वो कागज़ वाला जो आवाज़ दे के जाता है, तो बहुत सारे पेपर हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए थे, वही देख रही थी, बट वो निकल के चला गया था। और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से बनाया है पराठा, और इससे पहले भी मैं चावल बना चुकी थी। तो बस यहाँ ये हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने रसगुल्ले के लिए दूध चढ़ाया है। सो 2 लीटर दूध का मैंने रसगुल्ला बनाया था, और मुझे सारा ही जो पैकेट है वो अमूल गोल्ड का चाहिए था, बट मुझे मिला ही नहीं। बस एक ही ये पैकेट मिला, वो भी ½ लीटर का। तो मैंने बोला चलो ले लेती हूँ। 1.5 लीटर अमूल ताज़ा लिया और ½ लीटर ये लिया। फुल फैट मिल्क रहता है तो अच्छा रहता है। और 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर, और उतना ही मैंने लिया है नॉर्मल पानी। सो दूध में बॉयल आ गया तो इस वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इस तरीके से जैसे दूध की जो गर्म भाप है वो निकाल दीजिए थोड़ी ज़्यादा सी। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके जो विनेगर और पानी का मिक्सचर है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो 2 चम्मच जो विनेगर है वो काफ़ी रहता है इतना दूध फाड़ने के लिए। तो 2-3 बार मैंने करके डाला है, और देखिए फाइनली जो डाला है मैंने तो अच्छी तरीके से दूध फट गया है। सो छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो ये वाला जो पानी है इसको आप फेंकिए मत, इससे आप आटा गूंद सकते हैं। तो काफ़ी इसमें ये काफ़ी पौष्टिक होता है, इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। खैर वो है कि इतना पानी तो नहीं लगेगा आटा गूंदने में, ये भी बात सही है कि आटा गूंदने में इतना भर के पूरा भगोना पानी तो लगता नहीं है, बट जितना लगे आप उसमें ये डाल सकते हैं। और उसके बाद में बस ये ऊपर से मैंने इसको डाल दिया है। पूरा बड़ी वाली छन्नी है, इसमें इजीली हो जाता है। एंड एक कपड़ा मैंने बस छेना के लिए ही रख रखा है, रूमाल मैंने अलग से ख़रीद के रखा हुआ है।
सो बस उसी में ये मैंने हटा दिया था पानी रख के, इसको मैंने बाद में यूज़ किया है। और इसमें मैंने अच्छी तरीके से पीने वाला पानी 2-3 गिलास डाल के वॉश कर लिया था, क्योंकि खट्टास ना रहे, जो विनेगर डाला था तो वो पूरा खट्टापन निकल जाना चाहिए। एंड एट लास्ट मैंने ये पूरा कॉटन का कपड़ा है, मलमल का भी आता है, ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है, वो भी आप मंगा सकते हैं। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, बट हाँ पानी इसका जो एक्स्ट्रा है वो तो निकालना ही है, और एकदम से जो ड्राई कर देते हैं वो नहीं करना है। तो इस तरीके से बस जैसे पनीर बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको चाप के यानी कि प्रेस करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए ही खाली छोड़ा है, और देखिए पनीर एकदम सेट है। सो मैं आपको एकदम बढ़िया सा टिप बताऊंगी, रसगुल्ले हो या फिर गुलाब जामुन हो तो कितना हम लोगों को अपने हाथ की हथेली से उनको मसलना पड़ता है, तो हाथ मतलब दर्द कर जाते हैं रसगुल्ले बनाने में, मगर इसमें नहीं होगा। सो दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 2, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये रसगुल्ला बनाने के लिए। तो छेना जो है उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और अच्छी तरीके से चला दीजिए। देखिए ये जो आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है इस तरीके की, ये जब हम बहुत ज़्यादा मसलते हैं 15-20 मिनट, तब जाके कहीं ये कंसिस्टेंसी आ पाती है छेने की, और ये ऑलरेडी आ गई है। सो आपको क्या करना है, इसको 20 से 30 सेकंड के लिए खाली अपने हाथ की हथेली से आपको इसको थोड़ा सा मसलना है, दैट्स इट। तो आप सोचोगे कितना ज़्यादा काम कम हो गया और कितनी मेहनत कम हो गई इस टिप से। तो रसगुल्ला बनाना मानो एकदम चुटकियों का काम, और बहुत बेहतरीन बने थे। ये देखिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि हाथ की हथेली से ज़्यादा नहीं, 15 से 20 सेकंड आप इसको खाली मसल लीजिए, हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है छेना का, ये जब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट मलते हैं, मसलते हैं, तब जाके ये आता है, और ये ऑलरेडी आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप बनाएं एकदम बढ़िया से बन जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे। और 1 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, यानी कि मक्के का जो आटा रहता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। तो 2 किलो दूध के छेना में आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या 1 चम्मच मैदा डालिए, तो ये रेशियो एकदम परफेक्ट बैठता है, बाइंडिंग एकदम बढ़िया बैठती है इसमें, तो फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और ये रेशियो आप देख लीजिए, ये चाशनी 1.5 कप के करीब मैंने चीनी डाली है, और 6 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, वो पतली होती है, और रसगुल्ला बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठा अच्छा नहीं लगता है, ये परफेक्ट मीठा बैठेगा। बाद में आपको ये भी बताऊंगी कि पकते पकते अगर चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो उसका आप कैसे आप उसको ठीक करोगे। सो टिप के साथ बताती चल रही हूँ। और देखिए इस तरीके से आपको जिस साइज़ के चाहिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो बॉल आप बनाएंगे उसके डबल साइज़ के बनेंगे ये। सो मैंने ये इस तरीके से बना लिया है, और बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहने चाहिए, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो क्रैक रहेंगे भी नहीं। तो बस अपने हिसाब से सारी बॉल्स बना लीजिए। मेरी टोटल कुल मिला के 25 बॉल्स बनी थी, यानी कि 25 रसगुल्ले बने थे। और ये शेप भी आप एक दे सकते हैं, तो इस तरीके की भी शॉप में मिलता है, बट मैंने गोल ही बनाए थे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और 2 किलो के छेना में, 2 किलो दूध के छेना में 25 रसगुल्ले इजीली बने थे, वो भी अच्छे साइज़ के। सो चाशनी में बॉयल आ गया है, और इसको किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे ही अच्छा बॉयल आ जाए बस एक एक करके आप रसगुल्ले डाल दीजिए। एक साथ जो उड़ेल देते हैं, एक साथ जो डाल देते हैं, वो मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो बॉयल आ रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए। गैस को बिल्कुल फ्लेम को आप तेज़ करके ही रखिएगा जब भी आप रसगुल्ला बनाएं। कब सिम करना है, मीडियम करना है, वो मैं बताऊंगी। 5 मिनट तक पकाया है इसको फुल गैस पर बिना ढके। तो ये देखिए एकदम अपनी साइज़ से डबल हो गए हैं, और बस चमचे के पीछे के तले से इसको आप थोड़ा पलट दीजिए, और अब इसमें ढक्कन लगा के इसमें हल्का सा जो स्टीम है वो निकले, इस तरीके से ढकिए, और 10 से 12 मिनट इसको पकने दीजिए फुल फ्लेम पर, और या फिर मीडियम गैस पर। और यहाँ आंचल के लिए बनाने लगी थी जूस, वो इतनी ज़्यादा वीक फील कर रही है अंदर से, मतलब 5 दिन उसको बुखार वगैरह रहा है। सो 2 अनार और 1 संतरा मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि ठीक है उसको बना के दे देती हूँ, और 2 ब्राउन ब्रेड दे दूँगी, तो उससे उसका नाश्ता हो जाएगा। सो यहाँ पे निकाल लिया था अनार, और 1 संतरा भी मैंने मिक्स कर दिया था उसमें, तो बस फल में यही था घर में।
सो कितनी इजीली ऐसे निकल जाता है अनार, वरना बहुत समय लग जाता है अनार निकालने में। और आजकल संतरे बड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया देखिए। और खाली देखने में ही अच्छे नहीं हैं, खाने में भी बहुत अच्छे और मीठे हैं। और ये 10 मिनट के बाद में मैंने फिर से कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो देखिए साइज़ और भी बढ़िया हो गया है। और फिर से मैं चमचे के पीछे के तले से पलट रही हूँ और अब आप शक्ल देख लीजिए। देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। सो बस इसको 5 मिनट बिना ढके इसको फिर से मैंने पकाया है। एंड अब 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो थोड़ी चाशनी गाढ़ी हो गई थी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर रसगुल्ला। टिप नंबर 3, पानी को अच्छा गर्म कीजिए, यानी कि बॉयल आने तक गर्म कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर में डाल दीजिए। रूम टेम्परेचर वाला पानी बिल्कुल मत डालिएगा, वरना रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे। और रसगुल्ले पक गए थे, फिर से मैंने जो पानी डाला था उसके बाद 5 मिनट ढक के फिर से पकाया था मीडियम गैस पे। एंड देन उसके बाद मैंने गैस को बंद किया है। और ये बर्फ़ का पानी है, बिल्कुल चिल्ड पानी है, उसमें इसको डाल दीजिए, चाशनी को अलग छोड़ दीजिए और थोड़ी देर यानी कि 5 से 10 मिनट इसको इसी में डिप करके रखिए, डुबो के रखिए। और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके निकाल दीजिए। और जो चाशनी है जिसमें हमने इसको पकाया था, बस उसको ऊपर से डाल दीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए उठा के रख दीजिए। रसगुल्ले को रूम टेम्परेचर पर किचन में ही रहने दीजिए, उसी में अच्छे रहते हैं और बिल्कुल खाने लायक हो जाएंगे। और बस छोटी दिवाली का दिन था और मम्मी गई थी बाज़ार, फिर आई थी मम्मी देखने के लिए आंचल को कि बीमार चल रही थी, मतलब बुखार था, तो बस देखने के लिए आई थी। सो मैंने चाय बनाई तो साथ में एक चाय और पी ली मम्मी के साथ में। थोड़ी देर मम्मी बैठी रही, थोड़ा बातचीत किया। तो चलिए कम से कम दीपावली से पहले उसका बुखार तो जो भी आ रहा था वो चला गया। मेन दवाई ही उसको नहीं मिल रही थी, हम अपने हिसाब से दे रहे थे। ब्लड टेस्ट तो मैंने तुरंत ही करा दिया था क्योंकि मुझे बहुत डर था कि डेंगू आजकल बहुत चल रहा है। तो फिलहाल चलिए वो बिल्कुल सही थी। और यहाँ मम्मी थोड़ी देर बैठ के उसके बाद मम्मी निकल गई थी। फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। जब तक पानी आ नहीं रहा था तो उन्होंने बोला कि किचन कैसे क्लीन करूँ, पानी नहीं आ रहा है। तो तब तक मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर में देखते हैं, मशीन चला के अगर आ जाएगा तो ठीक है। फिर यहाँ एक दिन पहले चादर भी चेंज कर दी थी। आपको याद आया ये कौन सी चादर है? जो जयपुर से लेकर आई थी, और ये रजाई भी जयपुर से ही लेकर आई थी। तो ये मैंने आंचल के लिए निकाल दी है, उसी को ठंड ज़्यादा लगती है और अभी से ही उसको ठंड लगना शुरू हो गया है। सो यहाँ ये काम भी हो गया था। एंड सेकंड वाला रूम तो आंचल ने अपने से ही पूरी चादर और कर्टन वगैरह कर लिया था, तो वो पूरा डन ही था। बच्चे लोगों ने पास कर दिया, सही है ना? सॉफ्ट है ना? किचन इतना बिखेरा हुआ अभी पड़ा हुआ है, अभी तक किचन क्लीन नहीं हुआ है। अभी रात के लिए सब्जी चढ़ा रही हूँ, उसके बाद फिर और काम है। अभी यम दीपक निकालना है, थोड़ी देर के बाद में पूजा करूंगी, दिया जलाऊंगी, फिर ये मंगोड़े बनाऊंगी। वो समझिए फेस्टिवल में काम कर करके बैंड बज रही है। ये अभी अगर नहीं करूंगी ना तो कल दिवाली वाले दिन बहुत ज्यादा हेडेक रहेगा काम का, इसलिए ये करके हटाऊंगी। ये देखिए ये इजी पड़ता है, ये कट करके रख लिए थे तो बस अभी को धोऊंगी, चढ़ाऊंगी। और ये चने अच्छी तरीके से हो गए हैं, ये देखो पूरे गर्म पानी में रखे थे, जल्दी जल्दी बनाऊंगी। तो रसगुल्लों को रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए थे और खाने लायक हो गए थे। ये मैंने मम्मी के पास भी भेजे थे, बहुत तारीफ़ कर रही थी खा के। तो बने भी बहुत अच्छे थे और बहुत इजी वे में मैंने बनाया भी है। सो इसकी प्लेटिंग अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए 4-5 घंटे डिप होने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गए हैं। मतलब दुकान से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे बने हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर जाली आई है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट है ना। जैसे बाहर से एकदम फेमस वाले रसगुल्ले हम लेकर आते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बने थे घर के।
सो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस्टिवल में ही बनाएं, कभी भी आप अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बहुत ही इजी वे में शेयर की है आपसे। और बस उसके बाद थोड़ा पानी आ गया था तो मैंने हाथ मुंह धोया है और गंगा जल छिड़कने के बाद में यहाँ मैंने आटे का दिया रेडी कर लिया था। 4 मुखी दिया इसको बोलते हैं। और उसके बाद में छोटी दिवाली का दिन था तो यम दीपक निकालते हैं हम। आप कब निकालते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग धनतेरस में भी निकालते हैं। और ये जो आटे वाली छन्नी होती है इसको मैंने सुबह ही वॉश करके अच्छी तरीके से रख लिया था, तो इसी में लेकर के जाते हैं और जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ रख के और सीधे घर में आके हाथ मुंह धोते हैं। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, चाहे कोई कितनी भी आवाज़ दे या कुछ भी हो। तो यही इसका नियम है। यहाँ दिया मैं रख आई थी जहाँ कूड़ा फिकता है और उसके बाद घर पे आके हाथ मुंह धो के मैंने आरती की है। तो वो कहावत आपने सुनी है ना कि कूड़ा का भी दिन आता है, कूड़ा भी पूजता है, तो दिन तो सबके आते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं है तो आने वाले दिनों में आपका समय ज़रूर अच्छा आएगा। पूजा करने के बाद यहाँ 11 दीपक जला लिए थे और बाकी के जितने भी बचे थे सब मैंने पानी में डिप करके रख दिए थे ताकि दीपावली में आसानी हो। और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे तो इतनी खुशी होती है ना दीपावली में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सब जगह मैंने दीपक रखे हैं, हर खिड़की में, बाथरूम को छोड़ के आप अपने घर के बालकनी में, किचन में और रूम में और मेन द्वार पर आपका जो दरवाज़ा है वहाँ रखिए और छत पे रखिए, हर जगह रखना चाहिए। तो 11-11 दीपक करके मैं धनतेरस को रखती हूँ और छोटी दिवाली को रखती हूँ और बाकी जितने भी बचते हैं सब मेन दीपावली के दिन सारे सरसों तेल के दिए जलाती हूँ मैं। सो यहाँ पे सारा दीपक वगैरह सब कुछ रखना हो गया था। तो बस इस तरीके से मनी थी मेरी छोटी दिवाली। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।